नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने एक और नए एपिसोड के साथ फिर एक बार हाजिर है। यह एपिसोड आपने देखना शुरू कर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह हमारा 626वां एपिसोड है, जिसका नाम है पत्नी पुराण भाग 9, अध्याय 9वां। दोस्तों, इस एपिसोड में हम पुरुष जातक की कुंडली में पति से पहले पत्नी के मृत्यु के योग जानेंगे। जिस पुरुष की कुंडली में पति से पहले पत्नी की मृत्यु का योग मौजूद हो, उस पुरुष से शादी करना अनुचित होता है। शादी से पहले पत्नी की मृत्यु का योग पुरुष की कुंडली में देख लेना फायदेमंद रहता है। हालांकि इसे अखंड सौभाग्यवती योग भी कहते हैं। मृत्यु एक अटल सच्चाई है, इसे टाला नहीं जा सकता। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, एक दिन समय आने पर मृत्यु सबको दबोच लेती है। जन्म और मृत्यु का भेद आज तक कोई नहीं जान सका, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के पास हर सवाल का जवाब है। शादी से पहले होने वाले पति की कुंडली में पत्नी की मृत्यु का योग देखना अवश्य चाहिए। इस एपिसोड में आप जो भी योग जानेंगे वह हमारे प्राचीन ज्योतिष आचार्यों ने बताए हैं, जो सटीक है। यह योग हमें इसलिए भी बताना पड़ रहा है कि लड़के की कुंडली में ऐसा योग देखकर आप सही फैसला ले सके। ज्योतिषियों का उद्देश्य यही होता है कि नव दंपति सुखी बन सके। कोई भी ज्योतिषी मैच मेकिंग करते समय पत्नी की मृत्यु का योग भी अवश्य देख लेता है। पति पत्नी का जीवन सुखरूप चलता रहे, किसी भी वजह से शादी भंग न हो। हमारी कुंडली में अष्टम स्थान मृत्यु का होता है और मृत्यु और आयुष्य का भी यही स्थान मुकर्रर किया गया है। जबकि पुरुष की कुंडली में पत्नी का 7वां स्थान होता है। उस स्थान से 8वां यानी दूसरा स्थान पत्नी के मृत्यु का होता है। पुरुष की कुंडली में दूसरे स्थान में एक से ज्यादा पाप ग्रह हो तो पुरुष जातक की पत्नी का आयुष्य कम होता है। इसके अलावा भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से मृत्यु के योग बिखरे पड़े हैं। आइए शुरू करते हैं पत्नी पुराण भाग 9, पति से पहले पत्नी की मृत्यु, अध्याय 9वां। पत्नी पुराण 9वां भाग पत्नी पुराण सीरीज की अंतिम कड़ी है। इसे धीरज पूर्वक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले शुक्र दाम्पत्य सुख और पत्नी के कारक है। किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। शुक्र से गिनने पर चौथे, 8वें या 12वें कोई भी पाप ग्रह बैठा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र समझिए कि लग्न में है। हमने यहां आपको शुक्र को दिखाया है, जो उदाहरण के लिए दिखाया है, लग्न में है। हालांकि ये शुक्र कहीं भी हो सकता है। शुक्र से यानी कि वहां से गिनिए और चौथे स्थान में 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान में राहु जैसा एक पापी ग्रह है। तो चौथे स्थान में राहु है। यहां शुक्र से 8वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे शनि, और शुक्र से 12वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। आप देख सकते हैं कि उदाहरण कुंडली में शुक्र लग्न में है और शुक्र से चौथे
राहु है, 8वें शनि है और शुक्र से 12वें सूर्य है। आपको अपनी कुंडली में शुक्र जहां हो वहां से चौथे, 8वें या 12वें गिनना है और चौथे, 8वें या 12वें कोई भी पाप ग्रह, जैसे इस कुंडली में हमने दिखाया है, चौथे राहु, 8वें शनि और 12वें सूर्य, तो ऐसा योग होगा तो पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाती है, दाम्पत्य जीवन यहाँ भंग होता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। और आज जो योग आप जान रहे हैं वो सिर्फ पुरुष की कुंडली में ही मान्य होंगे, यानी कि पुरुष की कुंडली में ही इसे देखना है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आप पुरुष हो और आपकी कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश दोनों सप्तम में बैठे हो, जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में पंचमेश बनेंगे मंगल और अष्टमेश बनेंगे जो कि इस कुंडली में शनि बनते हैं। तो यह दोनों हम सप्तम स्थान में आपको दिखाएंगे, पंचमेश और अष्टमेश। यहां पंचमेश मंगल है और अष्टमेश शनि है, ये दोनों सप्तम स्थान में होंगे। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश और अष्टमेश को सप्तम में समझना है। यदि ऐसा योग होगा तो पत्नी का सुख नहीं मिलता, क्योंकि अष्टमेश जहां बैठ जाता है वहां वह खराबी अवश्य करता है, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का है, जिसका मालिक पत्नी स्थान में आया है, और पंचम स्थान प्रेम का है। परिणाम स्वरूप जातक को किसी भी वजह से पत्नी का सुख नहीं मिलता या जातक की पत्नी को मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझेंगे। पुरुष की कुंडली में सप्तम का मालिक 8वें मृत्यु स्थान में हो और व्ययेश 12वें का मालिक सप्तम में बैठा हो, जैसे इस उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम कर्क लग्न की आपके सामने पेश करेंगे, बराबर। और यहां उदाहरण कुंडली, इस कुंडली में सप्तमेश बनेंगे शनि, जो 8वें होगा, और इस कुंडली में व्ययेश बुध है जो सप्तम में होगा। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने उसे 8वें समझना है, और जो 12वें का मालिक व्ययेश बने उसे सप्तम में समझना है। ऐसे योग वाले पुरुष का शादी का सफर अधूरा रहता है, कारण पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाती है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आप पुरुष हो और आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो और शुक्र किसी भी स्थान में पाप कर्तरी में बैठा हो, तो इस कुंडली में शुक्र को हम चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे। लग्न आपका कोई भी हो, शुक्र कहीं भी बैठा हो, हमने एग्जाम्पल के लिए शुक्र को चौथे दिखाया है,
और उसके दोनों तरफ तीसरे सूर्य होगा और पंचम में हम यहां आपको दिखाएंगे मंगल को। शुक्र यहां पाप कर्तरी योग में फंसा है। आपकी कुंडली में सूर्य मंगल की जगह, जैसे हमने यहां सूर्य और मंगल को दिखाया है, उनकी जगह आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि भी हो सकते हैं। शुक्र ही वैवाहिक जीवन का सुख देता है। शुक्र जब दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा होगा तो वैवाहिक सुख कहां से मिलेगा। शुक्र पत्नी है। पुरुष जातक कितने भी शादी कर ले, पत्नियां आती जाएगी और जाती जाएगी। दाम्पत्य जीवन का सुख यहां नहीं मिलता। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। पुरुष जातक का लग्न यहां कोई भी हो, पंचम में क्षीण कमजोर चंद्र बैठा हो, जैसे चंद्र से सूर्य 72 अंश आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। 30 अंश का एक खाना होता है, दोनों खाने को मिलाकर 60 अंश होंगे। तो यूं समझिए कि चंद्र के आगे या पीछे सूर्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा चंद्र क्षीण माना जाएगा। ऐसा क्षीण चंद्र पंचम स्थान में होगा। चंद्र का पंचम में होना जरूरी होगा और इसके दोनों तरफ सूर्य नहीं होना चाहिए। 72 अंश सूर्य दूर ही होना चाहिए, चाहे सूर्य आगे हो या पीछे हो। तो चंद्र पंचम स्थान में होगा तो पत्नी का नाश अवश्य होता है। वैवाहिक जीवन का सुख लंबा यहां नहीं मिलता। एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं बहुत जल्दी से। पुरुष की कुंडली में लग्न कोई भी हो, छठे मंगल, जैसे हम यहां आपको दिखाएंगे, छठे मंगल सप्तम में होगा राहु और अष्टम स्थान में शनि बैठा होगा। लग्न आपका कोई भी हो, छठे मंगल होना चाहिए, सप्तम में राहु होना चाहिए और अष्टम स्थान में शनि बैठा हो। यदि ऐसा योग किसी भी पुरुष की कुंडली में बना होगा तो पुरुष जातक की पत्नी जिंदा नहीं रहती, पति से पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कुंडली मिलान करते समय हर ज्योतिषियों को ऐसा योग ध्यान में रखना चाहिए ताकि नव दंपति को दुख न मिले। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। पुरुष की कुंडली में लग्न कोई भी हो, उनकी कुंडली में गुरु धन स्थान में मौजूद हो, यानी कि दूसरे स्थान में, यह स्थान पत्नी स्थान से, सातवां स्थान पत्नी का है, पत्नी स्थान से ये स्थान दूसरा जो आठवां है, जो पत्नी का मृत्यु स्थान होता है, और मंगल सप्तम स्थान में यहां बैठा हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं। लग्न कोई भी हो, पत्नी से आठवें गुरु होना चाहिए और पत्नी के स्थान में मंगल होना चाहिए। तो यहां सप्तम में पत्नी स्थान में बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से पत्नी के मृत्यु स्थान को देखता है। ऐसे योग वाले जातक की पत्नी की मृत्यु सर्प के काटने से शादी के बाद तीसरे ही दिन हो जाती है, यानी कि यहां शादीशुदा जीवन भंग हो जाता है और वो भी बहुत जल्दी। आपका लग्न वृश्चिक हो
जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं वृश्चिक लग्न और सप्तम में वृषभ राशि बैठी हो और इस वृषभ राशि में बुध बैठा हो। ये योग सिर्फ वृश्चिक लग्न में ही बनेगा, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली पर ही ये योग लागू होगा। सप्तम में वृषभ राशि का बुध पत्नी का सुख नहीं लेने देता, पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाती है, संसार बिखर कर रह जाता है। ये योग सिर्फ वृश्चिक लग्न में ही मान्य होगा, अन्य में नहीं, इतना ध्यान रखना है। आपका लग्नेश कोई भी हो, पुरुष की कुंडली में लग्नेश नीच का कहीं भी बैठा हो और धनेश 8वें स्थान में बैठा हो, जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे और लग्नेश इस कुंडली में लग्नेश इस कुंडली में मंगल है और मंगल चौथे स्थान में कर्क राशि में नीच का है। तो कुंडली में लग्नेश मंगल है जो चौथे कर्क राशि में नीच का बैठा है और धनेश यहां कौन बनेगा? शुक्र, जो 8वें बैठा होगा। यहां पर धनेश शुक्र 8वें है। पुरुष जातक को अपनी पत्नी का सुख लंबे समय तक ऐसा योग नहीं दे सकता। यहां पति से पहले ही पत्नी गुजर जाती है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने उसे नीच का कहीं भी समझना है और आपकी कुंडली में जो धनेश बने उसे 8वें समझना है। तो ऐसा योग पत्नी का सुख नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों, आज हमने पति से पहले पत्नी के मृत्यु के योग जाने। कुंडली मिलान करते समय इन योगों पर एक दृष्टि डाल देना उचित रहेगा। यहाँ पत्नी पुराण भाग 9वां समाप्त होता है। साथ ही पत्नी पुराण सीरीज की यह अंतिम कड़ी थी। यहाँ पत्नी पुराण भाग 9वां और अध्याय 9वां समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।